Hi, a very good morning, good afternoon, good evening, dear students. Whenever you're watching this video, अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, please do so by hitting the subscribe button. Also, hit the like for YouTube algorithm ताकि सब तक ये वीडियो पहुंचे. So today I'm going to give you some important tips on how to pass CA, CS, CMA exams. अगर मैं आपकी जगह पे होता तो मैं यह सारी चीजों को फॉलो करता. इनफैक्ट इसमें से बहुत सारे टेक्निक्स में फॉलो करता ही हूँ. Students, CA, CS and CMA exams are on their way. Before we know it, हमारे BCom के एग्जाम्स होंगे और उसके बाद में हमारे LLB, MBA, BBA, whatever graduation you are doing, post graduation you are doing, और उसके बाद CA, CS, CMA एग्जाम्स आ जाएंगे in the forthcoming months. So quick 5 pointers मुझे सारे मेरे स्टूडेंट्स को देने थे कि कैसे आप अच्छे से पास हो सकते हो. Pointer number 1. This is something I do every day. It really works very well for me. तो स्टूडेंट्स अर्ली मॉर्निंग अबाउट 7:30 7:45 को मेरा फर्स्ट बैच आजकल शुरू होता है जो चलता है 2 बजे तक. सो अर्ली मॉर्निंग अबाउट 7:45 to 2 नहीं तो कोई भी स्टाफ मुझसे मिलने के लिए आएगा, कोई भी स्टाफ मुझसे कोई भी पॉइंट डिस्कस नहीं करेगा. मैं हमेशा अपना फोन ऑफ रखता हूं एंड आई एम कंप्लीटली इन द जोन, आई एम कंप्लीटली इन द क्लास. ओके, 2 बजे के बाद एक बहुत बड़ा ब्रीदर होता है. द फर्स्ट थिंग आई आस्क माय टीम इज देयर एनी अर्जेंट मैसेज फॉर मी, क्या मेरे फैमिली मेंबर्स ने कॉल किया था. तो स्टूडेंट्स, ये जो एक सेक्रेट टाइम विंडो होता है, ये क्रिएट करने से बहुत स्ट्रॉन्ग आपको आउटपुट मिल सकता है. बहुत इजीली आपका कंसंट्रेशन इंक्रीज होगा, स्टडिंग विल बी इजी, मेकिंग नोट्स विल बी इजियर. ऑलराइट, तो स्टूडेंट्स ध्यान से सुनो, आपको क्या करना चाहिए. माय सजेशन इज दैट व्हेन यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग 5-6, या यू नीड टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग. नो सर, हम तो उल्लू है, हम तो रात भर पढ़ते हैं. ओ माय गॉड स्टूडेंट्स, स्लीप एट अ रीजनेबल टाइम. रात को 1 बजे या 2 बजे आपको सो जाना है, सुबह आपको वापस से 5-6 बजे उठना है. ऑलराइट, आई डू इट एवरी सिंगल डे. मैं रात को 1:32 को सोता हूं एंड आई वेक अप इन द मॉर्निंग एटलीस्ट बाय 6-6:30 AM. ऑलराइट, सो जब आप सुबह सुबह उठते हो, दैट इज अ गोल्डन पीरियड, और वो टाइम से आगे लेट अस से 6 to 7 आवर्स आपको सिर्फ पढ़ाई करना है. नाउ प्लीज डू नॉट मिसकंस्ट्रू. मैं आपको एनकरेज कर रहा हूं कि आपको बीच में 1-1 घंटे का ब्रेक लेना है. आई विल रिपीट अगेन, आफ्टर एवरी 1 hour दैट यू स्टडी यू शुड टेक अ 5-minute break, 10-minute break, 15-minute break. But in that break you cannot break the sacred window, in the sense that you cannot open your mobile phone, you cannot go and visit a friend, you cannot meet anyone, you cannot go out of your room. You have to be in the zone for the next 6 to 7 hours, and then the output is absolutely amazing. All right, so create that sacred window of time. वो टाइम पे टीवी नहीं होना चाहिए, मोबाइल नहीं होना चाहिए. तो सर किस टाइप के ब्रेक लेनी है? You have tea, you have coffee, you have breakfast, you read the newspaper, you read some book, you go to the balcony and you stand there just for 5-10 minutes, look at the buildings outside, look at the trees, right? तो एवरीवन, ये जो 6-7 आवर्स का टाइम पीरियड है, इसमें यू कैनॉट गो आउट ऑफ द जोन, ऑफ द स्टडी जोन दैट यू हैव क्रिएटेड. ऑलराइट, इट रियली हेल्प्स, ट्रस्ट मी. नंबर 2, सेल्फ डिसिप्लिन. नो फेसबुक, नो इंस्टाग्राम, नो नथिंग. एक CA स्टूडेंट्स का ग्रुप था और इंस्टाग्राम के ऊपर, ओके, वो जो मेम्स वाले ग्रुप होते हैं वैसा एक ग्रुप था. लिसन टू दिस. एंड वो ग्रुप में कुछ स्टूडेंट्स ने पोस्ट डाली थी एक कि कान में गाने लगा के अकाउंट सॉल्व करना कितना मजा आता है. एंड नीचे लाइक थे, थाउजेंड्स में लाइक्स और कमेंट्स थे. यस, आई ऑल्सो डू इट. स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द वे you are going to clear. I will repeat again, this is not the way you are going to clear your exams. You need to respect your exams. एग्जाम से कुछ महीना पहले Facebook बंद, Instagram बंद, no 3-hour movies, no 2-hour movies, no new web series. You need to be very disciplined. रात को 12 बजे फ्रेंड्स को विश करना, ये सबसे आपको कुछ आउटपुट नहीं मिलने वाला इन लाइफ. ट्रस्ट मी ऑन दिस एवरीवन. ओके, सो डेफिनेटली मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि कंप्लीटली फ्रेंड से ब्रेक ऑफ कर दो, किसी से बात मत करो, बट या इन अ वे आई एम सेइंग दैट आफ्टर योर एग्जाम्स आर ओवर, आपको 2 महीने का टाइम पीरियड मिलता है. वो टाइम पे आप बाहर जाओ, वो टाइम पे आप एंटरटेनमेंट करो. बट गोइंग टू फ्रेंड्स प्लेसेस एंड विशिंग देम एट 12 इज अटरली स्टूपिड. लेट मी टेल यू, यू विल नॉट बी एबल टू सस्टेन दिस ड्यूरिंग योर एंटायर लाइफ. जब आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हो जाओगे, आप रात को 12-12 बजे सारे फ्रेंड्स के घर पे नहीं जा सकते. ऑलराइट, सो नो फेसबुक, नो इंस्टा, वेक अप एट अ रीजनेबल आवर इन द मॉर्निंग. नो 12 बजे बर्थडेज, 1 hour वॉक लो, जॉगिंग करो, जिमिंग जाओ, साइकिलिंग करो, डांसिंग, पेंटिंग, स्कल्पटिंग, वो सारी चीजें करो.
pursue your hobbies. All right everyone, so that is self discipline. You need to set your time for studies, you need to have a timetable, आपको उसको follow करना है. You have to be very focused in life, you have to be disciplined. आपको friends से दूर रहना है, उतना ही आपको बात करना है जितना आपके cause के लिए important है. No going out to weddings. The other day मेरा एक student मुझे बोल रहा था, the other day I asked him, बेटा तुम कहाँ थे? सर 3 दिन में शादी में गया था. अरे वो 3 दिन एग्जाम से 2 महीना पहले आप शादी पे जा रहे हो, उससे आपको क्या प्रोडक्टिविटी मिलने वाला है? वो भी किसकी शादी है? फ्रेंड की शादी है. अरे लेट एवरीवन गो यार, सबको जाने दो. कोविड के बीच में शादियों में आप घर पे बैठ के पढ़ाई करो. आप शादी में जाके आपका कोई भला नहीं होने वाला है, आपका कोई एग्जाम पास नहीं होने वाला है. So be a bit selfish, be a bit practical. I know that some students will not agree with me, but I'm old school and this is how you clear professional courses, okay? अगर आपको पता नहीं है तो जो पीवी सिंधु थी उसके कोच ने मिस्टर गोपीचंद ने बोला था कि मैंने इसका फोन अपने पास महीनों तक लेके रखा था एंड दैट इज हाउ शी वन द ओलंपिक मेडल. ऑलराइट एवरीवन, तो एक बहुत स्ट्रिक्ट लेवल का डिसिप्लिन होना चाहिए. अब आप बोलोगे सर अगर मेरे पास फोन नहीं है तो हाउ डू आई वॉच वीडियो लेक्चर्स? मैं बहुत बार अपनी क्लास में बोल चुका, मैं आपको भी बोलूंगा, बाय अ सेकेंड हैंड लैपटॉप फॉर 8,000, 9,000, 10,000. Buy a second-hand laptop, watch video lectures on the laptop, not on the phone. फोन के ऊपर नहीं देखना है. ऑलराइट एवरीवन, आप फोन के ऊपर बैठे रहोगे, फोन के ऊपर वो इंस्टाग्राम के अपडेट्स आते हैं, व्हाट्सएप टेलीग्राम के अपडेट्स आते हैं, नोटिफिकेशंस आते हैं, कोई गुड मॉर्निंग विश नहीं करता तो हम अपसेट होते हैं, किसी का बर्थडे मैसेज आता है, किसी का ये आता है वो आता है. कंप्लीट एंड अटर वेस्ट ऑफ टाइम. प्लीज फोकस ऑन योर स्टडीज, बी सेल्फ डिसिप्लिन. नंबर 3, लिसन टू दिस. दिस इज अ ट्रू स्टोरी. अराउंड 10 days बैक मुझे एक मेरी स्टूडेंट है जिसका सी इंटर बैच मैंने नहीं लिया था एंड शी केम टू मी एंड शी टोल्ड मी सर दिस इज गोना बी माय 6th attempt ऑफ सीए इंटर एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टू हर वाज आप कौन सी बुक से पढ़ाई कर रहे हो? एंड शी वाज लाइक ये सब्जेक्ट ये नोट से, वो सब्जेक्ट वो क्लास के नोट से. माय डियर स्टूडेंट्स, लेट मी टेल यू 2 important things. नंबर 1, सारे टीचर्स और सारी कोचिंग क्लासेस अच्छे हैं. नंबर 2, किसी के भी नोट्स पढ़ के आप पास नहीं होगे अनलेस दे आर योर इंस्टीट्यूट मॉड्यूल्स. ट्रस्ट मी ऑन दिस, ओके? सो नंबर 1, आपको इंस्टीट्यूट मॉड्यूल से पढ़ाई करना है, नोट्स के बारे में बात कर रहा हूं. प्लस नंबर 2, यू मस्ट स्टडी ऑल एग्जाम क्वेश्चंस. नाउ एग्जाम क्वेश्चन सर हम कहां से पढ़े? कोई भी अच्छी क्लास लगा लो, वो क्लास में एग्जाम क्वेश्चंस लिए जाएंगे. अगर अच्छी क्लास आपने नहीं लगाई है, बाय स्कैनर, बाय टैक्समैन स्कैनर, सुचिता प्रकाशन स्कैनर, एनी गुड पब्लिकेशन का स्कैनर लो जिसमें एग्जाम क्वेश्चन आंसर्स होते हैं. गो टू द इंस्टीट्यूट वेबसाइट, डाउनलोड द सजेस्टेड आंसर्स लाइक आई डू एवरी डे. मैं हर दिन सजेस्टेड आंसर डाउनलोड करके उसके बेसिस पे अपने नोट्स बनाता हूं. तो स्टूडेंट्स देख के लो कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं और इंस्टीट्यूट उसका क्या आंसर एक्सपेक्ट कर रहा है. वो सारे आंसर्स वही इंस्टीट्यूट एक्सपेक्ट कर रहा है जो उन्होंने अपने मॉड्यूल में लिखे हुए हैं. सो प्लीज फॉर गॉड सेक स्टडी इन डेप्थ फ्रॉम द मॉड्यूल. देन उसके बाद में सारे एग्जाम क्वेश्चंस ओवरव्यू करो. तो दैट शुड बी योर स्टडी मटेरियल. नाउ फॉर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स लाइक टैक्सेशन, फॉर अकाउंटेंसी, देयर आर ऑफ कोर्स डिफरेंट स्ट्रैटेजीज. आप और कुछ रेफरेंस बुक से पढ़ सकते हो, बट दिस इज एन ओवरऑल वीडियो सो आई विल नॉट गो इनटू डिटेल्स ऑफ दैट राइट नाउ. मोर डिटेल्स विल कम इन ड्यू कोर्स. नंबर 4, मेक योर ओन हैंड रिटन नोट्स फॉर प्रैक्टिकल्स and for theory. Let me show you some of my notes. So just some of my notes dear students. सबसे पहले तो आपके सामने ये रहा कैपिटल गेन. सो दिस इज टैक्स. ये देखो टैक्स के नोट्स, यहाँ पे मैंने बेसिस ऑफ चार्ज लिखा हुआ है. उसके बाद में मैंने ये लिखा हुआ है कि कौन से एसेट्स कैपिटल एसेट्स होते हैं, कौन से कैपिटल एसेट्स नहीं होते हैं. मैंने वेरियस चार्ट्स बनाए. यहाँ पे डिस्टिंक्शन टेबल है. यहाँ पे अगेन शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स है. ओके, सो दीज आर माई कैपिटल गेन नोट्स. कैपिटल गेन अगेन, कैपिटल गेन्स अगेन. सो कैपिटल गेन चैप्टर के नोट्स मैंने आपको दिखाए. देन मैं थोड़े से लॉ के आपको नोट्स दिखाता हूँ. ये रहे मेरे नोट्स ऑन नोटिसेस ऑफ मीटिंग्स. ओके, तो यहाँ पे देखो मैंने सब डेट्स कंप्यूट किया हुआ है. मैंने यहाँ पे सारे शॉर्ट में पॉइंट्स लिखे हुए हैं. आई हैव रिटन द सेक्शंस ओवर हियर. राइट एवरीवन? सो इस तरीके से आप लॉ के नोट्स बना सकते हो. सम मोर लॉ नोट्स. सो दीज आर टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन. दीज आर सी लॉ नोट्स. मैंने वो जो विंडो है कैप्चर का थोड़ा लिमिटेड रखा है, सो आई एम अनेबल टू शो यू माय एंटायर मेगा चार्ट. बट या, लुक एट दिस. दीज आर द टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशन. देन दिस इज सेक्शन 115 रेजोल्यूशन व्हिच रिक्वायर्स स्पेशल नोटिस. Then these are some notes on EGMs, AGMs, class meetings. ये रहे AGM के ऊपर notes.
कैन यू सी कि मैंने कैसे शॉर्ट में टाइमलाइंस बना के अपने हाथ से यहाँ पे लिखा हुआ है. सो द एंटायर कंसेप्ट ऑफ एजीएम इज कवर्ड ओवर हियर इन दिस पर्टिकुलर चार्ट. कैन यू सी दैट? ओके, सो इस तरह से टैक्सेशन के, एफएम के, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के, लॉ के, ज्यूरिस्प्रूडेंस के, सी लॉ के, सेटिंग अप के, इकोनॉमिक कमर्शियल बिजनेस लॉज, ऐसे आपको नोट्स बनाने. फॉर ईच एंड एवरी कंसेप्ट दैट यू स्टडी यू मस्ट मेक योर ओन नोट्स. कुछ और मैं आपको नोट्स दिखा रहा हूं. ये रहे अकाउंट्स के नोट्स. हैव अ लुक एट दिस. कैश फ्लो स्टेटमेंट्स में कौन सी 3 कैश फ्लो वाली एक्टिविटीज होती है? एक होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, एक होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और एक होती है फाइनेंसिंग एक्टिविटी. सो इवन अकाउंट्स के नोट्स हैं यहाँ पे. दिस इज डिबेंचर्स, देन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंशियल सेक्शन 55, बोनस इशू, राइट इशू, दिस इज अंडर राइटिंग. तो जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स है उसमें थ्योरी के तो आप नोट्स बना ही सकते हो, उसके साथ में आपको फॉर्मेट्स बनाने हैं. सो दीज आर एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्टिंग, ब्रेक इवन एनालिसिस. तो ये देखो मैंने यहाँ पे सारे फॉर्मुलेस जॉट डाउन करके लिए. यहाँ पे मैंने सीवीपी, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस, पूरा जॉट डाउन करके लिया, उसका यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करके लिया है. तो इस तरीके से यू हैव टू मेक नोट्स ऑन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट. रेशियो एनालिसिस एवरीवन, सारे रेशियोज के फॉर्मूले लिखे हैं, वहां पे उसका एक्सप्लेनेशन लिखा है, कहीं कहीं पे कुछ कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व किए. लुक एट दिस, वेलोसिटी रेशियोज जो है उसके कुछ यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करके रखे हैं मैंने. तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपको लास्ट मिनट अपने नोट्स बनाने हैं. नोट मेकिंग के ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो आगे फॉलो अप होगा. सो अभी के लिए मैं इतना ही नोट्स के बारे में बता रहा हूं. बट नो नोट्स मीन्स नो स्टडीज. अगर आपने नोट्स नहीं बनाए, आपने पढ़ाई नहीं की है. नोट्स बने हैं तो पढ़ाई की है, नोट्स नहीं बने तो पढ़ाई नहीं की है. नोट्स अपने खुद के बनाने ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल्स. मैंने ये सारे नोट्स इंस्टीट्यूट्स के मॉड्यूल से बनाए हैं. अपनी खुद की टेक्निक्स यहां पे मैंने यूज की है, कहीं से कॉपी नहीं किया. Everything is on the basis of institute's module. So when you reproduce, examiner knows कि बास ये कीवर्ड जो है ये कोई क्लास के नोट्स नहीं, ये मॉड्यूल से आ रहे हैं. So modules are everything everyone. मॉड्यूल से पढ़ाई करो. Trust me on this. And students, my last suggestion to you is take productive breaks. तो ब्रेक्स 2 टाइप के होते हैं. एक होता है अनप्रोडक्टिव ब्रेक. बस ब्रेक टाइम है तो हम लेट गए, मोबाइल पे नेक्स्ट स्वैप कर रहे हैं, राइट. इंस्टाग्राम देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, अमेजॉन देख रहे हैं, अमेजॉन में कुछ शॉपिंग करने के लिए है क्या वो चीज देख रहे हैं. Just watching YouTube videos back to back, senseless YouTube videos, okay, not productive videos like this one, senseless videos देखते जा रहे हैं non-stop. So you are doing that, you are meeting unnecessarily, you are meeting the same friends over and again. दिन में 3 बार friends से मिल रहे हो. That is not productive break. On the other hand, अगर घर पे पेट है, अगर आपके घर पे कोई छोटा सा बेबी है, भाई है, बहन है, नेफ्यू है, नीस है, उनके साथ टाइम स्पेंड करना ब्यूटीफुल, वंडरफुल. रक्षाबंधन का दिन है तो आप अपनी बहन से राखी बांध के ले रहे हो, या तो फिर आप अगर लड़के हो अपने भाई को आप राखी बांध रहे हो, दैट 1 hour डेफिनेटली टेक अ ब्रेक, राइट. एवरी डे going for a swim, going to the gym, running, jogging, cycling, dancing, painting, sculpting, go ahead, do it. ऐसे प्रोडक्टिव ब्रेक लोगे तो आगे 3 घंटा ब्यूटीफुल पढ़ाई होगी. स्टूडेंट्स, अर्ली मॉर्निंग टाइम स्लॉट एज आई सेड, मॉर्निंग 5 to 6 से लेके आफ्टरनून को 12-1 बजे तक. देन खाना खा के एक छोटा सा पावर नैप 2 घंटे का. उसके बाद में 3 बजे से लेके 6 बजे तक वो पढ़ाई का टाइम, दैट इज आफ्टरनून टाइम. 6 से 7:30 यू टेक अ नाइस मस्त ब्रेक. और वो ब्रेक के बाद आप रिजुविनेट हो जाओगे, अच्छे से पढ़ाई होगी. 2 घंटा पढ़ाई करो, देन डिनर, अगेन 2 घंटा पढ़ाई. सो यू हैव लाइक 5 time slots with you at least to study. Morning time, the most beautiful time slot, about 6 to 7 hours, right? उसके बाद में आफ्टरनून को after you take a nap, उसके बाद में after you take an afternoon break, gardening, sculpting, dancing, singing, whatever you like, you do that for 1.5 hours. और उसके बाद में वापस से आपको पढ़ाई करना 2 घंटा, देन खाना खाने के बाद वापस से 2 घंटा पढ़ाई. आई एम टेलिंग यू, you are going to nail a merit rank. All of you are definitely going to clear. Blessings of Ma Saraswati are with you. My blessings are with you. More videos will follow. If you like my video, do give it a thumbs up. And in the comment section below, give me suggestion कि आपको कहाँ पे हेल्प चाहिए, आपको कौन से टाइप की वीडियो. I'll make it for you. God bless all of you. Bye.